बस इतना याद रख लो अपनी जिंदगी में, दुख अगर आए तो क्या करना है। मान लो कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कहीं परिवार में सामंजस्य नहीं जम रहा है, कोई क्रोध आ रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, करोगे क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आपका अंदर से खुश होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप खुश होते हैं तो आप काफ़ी तरोताज़ा रहते हैं, आपका माइंड काफ़ी फ्री रहता है, आप बहुत एक्टिव होकर किसी भी कार्य को सफलता से कर पाते हैं। लेकिन वही जब आप घर से लड़ाई करके आए हो, चाहे वो सास बहू की लड़ाई हो या फिर पति पत्नी की आपसी लड़ाई हो या किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े अगर आपके घर में चल रहे हो, तो उससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे, किस तरह आप अपने जीवन को खुशहाल कर पाएँ, इसका उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज के इस वीडियो में दिया है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस उपाय को समझ पाएँ और अपने घर में खुशी का माहौल रख पाएँ। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई कठिनाई आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। धन्यवाद। कोई नहीं साथ देने वाला, अंतिम समय में तो केवल वो कैलाश अधिपति नंदी को लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अगर तुमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, यदि तुमने शंकर का अनुमोदन करा है, यदि तुमने शिव का स्मरण करा है, अंतिम समय में वही खड़ा मिलने वाला है जिसका तुमने भजन किया है, जिसका तुमने भजन किया। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में, व्यक्ति जो दान करता है, व्यक्ति जो पुण्य करता है, व्यक्ति जो सत्कर्म करता है, व्यक्ति के हाथ से अगर एक अन्न का दाना भी दान हो रहा है, व्यक्ति के हाथ से एक गौ माता को रोटी भी जा रही है, एक अन्न का निवाला, एक चारा का भाग भी जा रहा है, व्यक्ति एक भाग जरा सा अगर कोई बच्ची कन्या आदि के विवाह आदि के पढ़ाई विद्या में भी लगा रहा है, कोई गरीब को भी अगर सत्कर्म की ओर लगा रहा है, गर्ग संहिता कहती है मरते समय पुण्य की फाइल उसके हाथ में रख दी जाती है। जैसे मरने वाले व्यक्ति के हाथ में पिंड रखा जाता है, उसी तरह ऊपर जाते समय जीवात्मा के हाथ में पुण्य की फाइल रखी जाती है कि इसने ये पुण्य करा है, ये सत्कर्म करा। और वो पुण्य, वो सत्कर्म वो पुण्य, वो सत्कर्म जीवन का एक आनंद देने। प्रयास करना, मनुष्य की देह मिले, भगवान अगर जन्म दे, सब कुछ दे, तो चौकीदार बनकर जीवन मत निकालना कि घर में बैठे बैठे बस चौकीदारी कर रहा। हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, क्यों? घर में इतना फैलारा पड़ा हुआ है, सामान छोड़कर जाओ और बहू भी घर में अकेली देवे, बेटा ऑफिस चले जावे, वो ये काम करे, तो घर में किसी को तो रहना ही पड़े, घर में तो किसी को रहना पड़ेगा नहीं पड़े। कई कई माताएं दमदारी से कह देती है, कई कई सास हम कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, वो तो मैं हूं तो चल रहा है। तो एक दिन अम्मा से कह दो, निपट जा, देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चला, इससे ज्यादा क्या होगा। तो क्या करना, खूब डट के कमाओ, एक दुकान क्या 10 दुकान लगाओ, 2 हाथ क्या 4 हाथ से कमाओ, 4 हाथ मतलब बेटों को भी जोड़ लो, 4 भी क्या तुम तो 8 हाथ से कमाओ, 8 क्या मतलब बहू पत्नी सबको जोड़ लो, सब मिलके कमाओ। पर निवेदन इतना है, खूब कमाओ, पर निवेदन इतना है, जो कमाया है उसका कम से कम 5%, 2%, 10% अपने ऊपर भी तो खर्च करो रे, अपने ऊपर भी तो लगाओ थोड़ा बहुत। बड़ा मुश्किल। बस इतना याद रख लो अपनी जिंदगी में, दुख अगर आए तो क्या करना है। मान लो कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कहीं परिवार में सामंजस्य नहीं जम रहा है, कोई क्रोध आ रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, करोगे क्या। आपस के संबंध भी खराब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो करोगे क्या। बस एक काम करना, दुख काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान शिव का भजन, शंकर का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपते रहो, भजते रहो, स्मरण करते रहो, बस यही कट जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सारे दुख का हरण करने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम।
केवल भगवान का नाम, उसके सिवा कोई साधन नहीं। हम जपते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, हम जपाते हैं श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के चरणारविंद का सुख, चाहे राम का भजन, कृष्ण का भजन, शिव का भजन, भवानी का भजन, दत्त का भजन, तुम्हारे हृदय में जो बैठा हो उसका भजन करो। वो नाम जाप तुम्हारे जीवन को सुख पहुंचाए। नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, जपो, भजन करो। जपिए। कई लोग जो माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से पूछकर जो अनुष्ठान किया था इस गुप्त नवरात्र में, 9 फूल समर्पित करने का, प्रतिदिन बढ़त में 9 दिए फूल बढ़ाते हुए जो समर्पित कर, उसका जो सुख है वो मिलेगा जरूर, उसका जो फल है वो मिलेगा जरूर। बहुत बहुत कोई व्यक्ति कह रहा था, गुरुदेव भगवान ने इतना फल दे दिया हमको, तो इतना फल दे दिया कि बताऊं क्या गुरुदेव, परंतु अब समय नहीं रहता हमारे पास में कि हम मंदिर जा पाए। इतना दे दिया है कि एक, पहले तो सोमवार चले ही जाते थे, अब तो सोमवार को भी नहीं जा पाते। इतना फल भगवान दे दिया है कि समय नहीं मिल पा रहा है। तो हमने भी कह दिया उसको कि देख भाई, फल दे दिया है, निवेदन है, बहुत से ऐसे लोग हैं फल खाने में टाइम लगता है इसलिए जूस निकाल कर पी जाते हैं। जब ज़्यादा फल मिल रहा है तो तू भी जूस निकाल कर मत पी जाना, समय का उपयोग करना। भगवान जब ज्यादा दे तो गुणगान भी ज्यादा करना, भगवान जब ज्यादा दे तो भजन भी ज्यादा करना, भगवान जब ज्यादा दे तो ज्यादा दान भी करना, भगवान जब ज्यादा दे तो सत्कर्म भी ज्यादा करना, भगवान जब ज्यादा दे तो स्मरण भी ज्यादा करना। नहीं तो फल का जूस बनने में देरी नहीं लगती, और जो फल ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो सड़ने में भी देरी नहीं लगती। लोग आम की पेटी ले जाते हैं घर वालों के लिए, खूब 2-3 दिन तक चल जाएगी, 2-3 दिन तक चल जाएगी। पहले दिन खा लो अच्छे से खा लो, दूसरे दिन खा लो फिर अच्छे से खा लो, तीसरे दिन तो उसमें नीचे से कहीं सड़ जाए। जैसे आम खाओ नीचे से टपक जाए। अब किसको मालूम कि नीचे से वो गल चुका है, छिलका है, सब निकल गया, पूरा रस नीचे नीचे, कपड़ा भी बेकार हो गया। बताओ तो इतने में घर की जो बुजुर्ग माँ थी उसने, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि खा लो, 1 दिन 2 दिन में खत्म करो। तुम तो जैसे बचा बचा के रख रहे थे जैसे सोना चांदी हो। अब फल तो फल ही रहे, उसी तरह तुम अच्छा काम करोगे फल तो मिलेगा, पर उस फल का सदुपयोग करना, ये नहीं कि वो टपकने लगे। उसका उपयोग करिए। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको सत्कर्म करने में कमी नहीं रखना। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको पुण्य करने में, सत्कर्म करने में, भजन करने में देरी नहीं होना चाहिए। करो, जपते रहो, करते रहो, नाम जाप स्मरण करो, वो कमी ना रखेगा। किसको रखी कमी? माता अंजना गौतम बाबा के पास में जाकर कहती है, पिताजी संतान नहीं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, मेरी औलाद नहीं, संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता से जाकर कहती है कि मेरे संतान नहीं, मेरे को दुख है इस बात का। क्यों दुख करो? बाबा गौतम ने कह दिया कि एक काम करो, कि बस एक काम कर लीजिए। वो काम कौन सा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, उसकी अर्चना धारण करिए। उसकी पूजन अर्चना जब आप करोगे, उसकी पूजन अर्चना में जब आप डूबोगे, तब बाबा देव अधिदेव महादेव कुछ तो देंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितने टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, सम्मुख में हो, सब बोलिएगा, सब। आप भी बोलिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर,
बांगड़ जी, तो हमें तो अवगुण भरे हुए हैं। मनुष्य के बराबर दुनिया में पापी होगा कौन? और कोई कह दे कि हमने पाप नहीं करा, कोई अगर तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मैंने पाप नहीं करा, तो उसका फोटो खींच के हमको भी भेज देंगे। एक बार तो भाई ना हम भी देखें कि जो कह रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं करा, तुमने नहीं करा तो क्या हुआ? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होते हैं। श्री ऋषभ देव जी महाराज की कथा में श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र को ज्ञान देते समय बता 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, झाड़ू पोछा करते समय, पानी का प्रयोग करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, रोटी बनाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय छोटे छोटे पतंगे अपने आप जल जाते हैं, छोटे छोटे। उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से हम निकल कर कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे, जूते के नीचे छोटे छोटे जीव वो हमें दिखते नहीं, मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर 4 स्थान का पाप बंधा हुआ है।